डियर पीपल, मेरा नाम देव है और मैं देवों का देव प्रभु यीशु मसीह के विषय में चर्चा करता हूँ। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर चर्चा करने वाले हैं। क्या क्रिश्चियनिटी ब्रिटिशों की देन है? इज क्रिश्चियनिटी अ ब्रिटिश इंपोर्ट? द ट्रूथ अबाउट इंडियन हिस्ट्री। आज हम चर्चा करेंगे कॉलोनियल लेगेसी एंड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया के विषय में। जब भारत में क्रिश्चियनिटी की बात होती है तो अक्सर ये सवाल उठता है, क्या ये धर्म ब्रिटिश राज के जरिए भारत में थोपा गया था? क्या ये भारत की संस्कृति और परंपराओं के लिए एक बाहरी तत्व था? ये सोच आम है, लेकिन क्या ये ऐतिहासिक रूप से सही है? इस वीडियो में हम तथ्यों के आधार पर जानेंगे भारत में क्रिश्चियनिटी की असली इतिहास क्या है और कॉलोनियल शासन तथा मिशनरी कार्य में क्या अंतर था। पहली बात यह है कि भारत में क्रिश्चियनिटी का प्राचीन इतिहास है। एंशिएंट क्रिश्चियन प्रेजेंस इन इंडिया। भारत में क्रिश्चियनिटी की जड़ें ब्रिटिशों से लगभग 1600 साल पहले की है। ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार प्रभु यीशु के एक प्रेरित डिसाइपल थॉमस 52 एडी में भारत के केरल राज्य के तट पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां चर्चों की स्थापना की। उन्होंने स्थानीय भाषाओं में प्रचार किया और सामाजिक जीवन में रच बस गए। आज भी केरल में मौजूद मार थोमा क्रिश्चियन या सेंट थॉमस क्रिश्चियन समुदाय इस बात का प्रमाण है। तीसरी और चौथी शताब्दी के कई विदेशी यात्रियों जैसे कॉस्मस इंडिकोप्लेस्टिस ने भारत में बसे क्रिश्चियंस का जिक्र किया है। 9वीं शताब्दी तक भारत और सीरिया के बीच क्रिश्चियन धार्मिक संवाद चलता रहा है। इस दृष्टिकोण से देखिए तो क्रिश्चियनिटी इंडिया में बहुत ही प्राचीन है। इट हैज एन एंशिएंट प्रेजेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया इवन बिफोर द ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन इंडिया। इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल शासन के आरंभ होने से कई वर्षों पहले, लगभग 1600 साल पहले, क्रिश्चियनिटी ऑलरेडी इंडिया में मौजूद था। तो ये बात क्लेम करना बेबुनियाद है कि क्रिश्चियनिटी को ब्रिटिश सरकार ने इंडिया में फैलाया या इंडिया में लेके आया। इस फॉल्स एलिगेशन का हम इस प्रकार से देख सकते हैं। औपनिवेशिक शासन और मिशनरी सेवा, कॉलोनियल रूल वर्सेस मिशनरी सर्विस। ब्रिटिश राज के दौरान कई मिशनरी भारत आए, लेकिन ये जरूरी है कि हम मिशनरी सेवा और साम्राज्यवादी नीति में फर्क करें। कई प्रमुख मिशनरियों के योगदान के बारे में हम देख सकते हैं जो कि इस बात को डिफरेंशिएट करता है। जैसे कि विलियम कैरी जो कि 1793 में इंडिया आया, जिन्होंने हिंदी, बंगाली, संस्कृत में बाइबल का अनुवाद किया। पहला भारतीय प्रिंटिंग प्रेस सेराम्बर प्रेस की स्थापना की। कोलकाता में पहला कॉलेज सेराम्बर कॉलेज स्थापित किया। सती प्रथा के खिलाफ निर्णायक भूमिका निभाई। उनके प्रयासों के कारण ही 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा गया। अलेक्जेंडर डफ और एक व्यक्ति अलेक्जेंडर डफ जो कि 1830 में भारत आए थे, जिन्होंने कि मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को भारत में लाने वाले पहले मिशनरियों में से एक थे। उन्होंने कलकत्ता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज की भी स्थापना की। और एक मिशनरी जिनका नाम था आइडा स्पेडर, उन्होंने तमिलनाडु में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज सीएमसी वेल्लोर का स्थापना की 1900 एडी में। ये आज भी भारत का एक प्रमुख मेडिकल संस्थान है। इनका कार्य किसी कॉलोनियल एजेंडे के तहत नहीं, बल्कि सेवा, शिक्षा और सुधार के लिए था। तीसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्यों ब्रिटिश शासन मिशनरियों से घबराता था। Why colonial rule opposed missionary work? पहली बात यह है कि ब्रिटिश सरकार का मकसद था राजनीतिक स्थिरता और सत्ता बनाए रखना। मिशनरियों के समाज सुधार कार्य उन्हें अक्सर सत्ता विरोधी बनाते थे। इसका मुख्य कारण यह भी था कि सामाजिक सुधार से अस्थिरता का डर था ब्रिटिश सरकार को। मिशनरी, क्योंकि मिशनरी जातिवाद, छुआछूत और सती प्रथा जैसे मुद्दों पर काम कर रहे थे। ये सब ब्रिटिश सत्ता के स्टेटस क्वो को चुनौती देते थे।
धार्मिक भावनाओं से टकराव का डर था ब्रिटिश सरकार को, इसलिए ब्रिटिश प्रशासन नहीं चाहता था कि मिशनरी किसी धार्मिक भावना को आहत करे जिससे जन विद्रोह हो। स्वतंत्र और असहज करने वाली सोच कई मिशनरी अंग्रेज अफसरों के अधीन नहीं थे। वे सीधे समाज के पीड़ितों के लिए काम करते थे जिससे सत्ता असहज हो जाती थी। इसके नतीजे में हम देखते हैं कई बार ब्रिटिश सरकार ने मिशनरी गतिविधियों को सीमित करने की कोशिश की, जैसे कि उन्होंने विलियम कैरी जैसे मिशनरी को इंडिया आने से कई बार रोका था, क्योंकि उनको डर था कि मिशनरियों का इंडिया में आना उनके सत्ता के लिए एक हानिकारक चीज हो सकता है, एक थ्रेटनिंग वाली बात हो सकता है, क्योंकि मिशनरियों का भारत में आना लोगों के दिलों में स्वतंत्रता के भाव को जगाने का था। लोगों को वो लोग एजुकेटेड कर सकते थे, लोगों की बुद्धि और ज्ञान को एनलाइटनिंग कर सकते थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश प्रशासन नहीं चाहता था कि मिशनरी कोई भी इंडिया में आए। बात सच्चा क्रिश्चियन संदेश, द ट्रू क्रिश्चियन मैसेज इज लव एंड सर्विस। प्रभु यीशु मसीह का मूल संदेश था अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, जो कि लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 का 39वां वचन में। क्रिश्चियनिटी का केंद्र है प्रेम, सेवा, करुणा और बलिदान। भारत में आज भी 30,000 से अधिक स्कूल, 1,000 से भी ज्यादा अस्पताल, हजारों अनाथालय और वृद्धाश्रम क्रिश्चियन संस्थाओं द्वारा संचालित है, जो धर्म, जाति और वर्ग से परे सेवा करते हैं। सच्चा क्रिश्चियन मिशन केवल धर्मांतर नहीं, बल्कि मानव सेवा और न्याय की स्थापना है। इन सारे बातों से क्या साबित होता है? इतिहास हमें सिखाता है कि क्रिश्चियनिटी को भारत में सिर्फ एक कॉलोनियल उपकरण कहना गलत और अधूरा निष्कर्ष है। ये धर्म भारत में 2000 साल से मौजूद है। यह न केवल प्राचीन और देसी परंपरा बन चुका है, बल्कि इसके फॉलोअर्स भारत के सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य क्षेत्रों में अग्रणी रहे हैं। क्रिश्चियन मिशनरियों ने सत्ता का नहीं बल्कि समाज का साथ दिया। वे परिवर्तन के वाहक हैं, न कि शासन के उपकरण। क्रिश्चियनिटी कोई साम्राज्यवादी ताकत नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और बलिदान की शक्ति है। तो डियर पीपल, मैं अंत में बस इतना ही बोलूंगा, हमें इतिहास को एक तरफा नहीं बल्कि तथ्यों और संतुलन के साथ देखना चाहिए, क्योंकि जब हम इतिहास को गहराई से समझते हैं तब ही हम सच और झूठ में फर्क कर पाते हैं। जय हिंद, जय मसीह। सी यू सून पीपल।